पश्चिम बंगाल में भी एक ही कानून से होगी शादी, तलाक और संपत्ति का बंटवारा। क्या उत्तराखंड के बाद अब एक और राज्य यूनियन सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने जा रहा है? और आखिर यूसीसी ऐसा मुद्दा क्यों है जिस पर देश की राजनीति हर बार गर्म हो जाती है? पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। राज्य सरकार के मंत्री शंकर घोष ने दावा किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक है और इसे विधानसभा में पेश करने का फैसला लिया गया है। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह राज्य के कानून और राजनीति दोनों के लिए बड़ा बदलाव माना जाएगा। सबसे पहले समझिए यूसीसी क्या होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म हो, किसी की सफेद शर्ट, किसी की नीली, किसी की हरी। अब स्कूल फैसला करे कि सभी छात्रों के लिए सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म होगी। यही विचार यूसीसी का है। अभी भारत में शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानून होते हैं, लेकिन यूसीसी कहता है कि इन सभी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। धर्म अलग हो सकता है लेकिन नागरिक कानून एक जैसा होगा। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है। अब अगर पश्चिम बंगाल में भी इस दिशा में आगे बढ़ता है तो यह उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की पहल की गई है। अगर कानून लागू होता है तो शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के मामलों में अलग अलग धार्मिक कानूनों की जगह एक समान कानूनी व्यवस्था लागू हो सकती है। हालांकि अंतिम रूप क्या होगा यह विधेयक के प्रावधानों पर निर्भर करेगा। यूसीसी सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी बड़ा विषय है। समर्थकों का कहना है कि इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान कानून मिलेगा। वहीं विरोध करने वालों के पक्ष का मानना है कि इससे विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों और परंपराओं पर असर पड़ सकता है। यानी यह सिर्फ कानून नहीं बल्कि विचारधारा और संवैधानिक बहस का भी विषय है। फिलहाल मंत्री शंकर घोष ने दावा किया है कि सरकार विधानसभा में विधेयक पेश करने जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी प्रस्ताव को कानून बनने के लिए विधानसभा से पारित होना और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी होता है। इसलिए अभी इसे लागू हुआ कानून नहीं माना जा सकता है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब सभी की नजरें इस बात पर होगी कि विधानसभा में विधेयक कब पेश होता है, उसमें क्या प्रावधान होते हैं और क्या वह कानून का रूप ले पाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।